पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जैसे कि मेरा नाम, मैं आपका बायर क्रॉप साइंस कंपनी की तरफ से हम लोग जो आज यहाँ पे आए हुए हैं, मेरा नाम सोनू त्यागी है और मैं सीतापुर में जो बायर की सारी एक्टिविटियाँ हैं, सेल लिक्विडेशन की, वो सब मैं देखता हूँ पूरे सीतापुर जिले की। बायर के बारे में जैसे आप लोग जानते ही होंगे, बायर कंपनी के बारे में सभी लोग जानते हैं या किसी को जानना है? रीजेंट जीआर के बारे में आप लोग, अगर गन्ने के यहाँ पे बहुत बड़े आप लोग किसान हैं, तभी रीजेंट के बारे में जानते होंगे, तो बायर का ही है। और अभी जो हम बात करने आए हैं वो आए हैं आपसे। शुभम, एक बार साइलेंट करो यार। आने का उद्देश्य और आपको यहाँ पे बुलाने का जो हमारा एक उद्देश्य है वो है धान के बारे में। जो गन्ने की अगर बात करें तो वो हम अभी बात नहीं करेंगे आपसे, बाद में 2 मिनट के लिए उस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मेन जो यहाँ पे हमारा आने का उद्देश्य है वो धान के बारे में बताना और आपको दिखाना कि कौन सा धान आप अगले साल बायर कंपनी का लगा सकते हैं, जिससे आप अपनी पैदावार और क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो जैसे आपके गांव में अभी हमने इस साल क्या किया था, कुछ डेमोस्ट्रेशन दिया हुआ था, डेमो के रूप में कुछ धान दिया हुआ है जो आपके गांव में ही लगाया हुआ है। किसान है अपने, क्या नाम है? राम कुमार वर्मा जी। तो उन्होंने जो वो धान लगाया है, उस धान में क्या क्या उन्हें फ़ायदे मिले हैं, क्या क्या फ़ायदा हम आप लोगों को दिखा सकते हैं, इसलिए हमने आपको यहाँ पे शामिल किया है कि बायर की कौन सी वैरायटी लगाने के बाद आप उसमें पैदावार का और गुणवत्ता जो उसकी क्वालिटी है उसका लाभ ले सकते हैं और आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो जैसे बायर का हम बात करें, 6444 गोल्ड है, जिसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे अगर आप धान की बहुत दिन से फसल लगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं। तो 6444 गोल्ड जो धान है हमारा, जैसे आपको पता है 135 से 40 दिन की एक वैरायटी है और जो अभी भी उपलब्ध है, उससे अच्छा और जो धान हमने दिया है, जिसका डेमोस्ट्रेशन भी राम कुमार वर्मा जी के यहाँ पे किया है, वो धान है 8433 DT, जो आपको वहाँ पे साइड में दिख रहा होगा। इस धान की जो क्वालिटी है वही हम आपको बताने के लिए आज यहाँ पे शामिल हुए हैं। तो सबसे पहले तो पैदावार जो हमारी 6444 की थी, या मैं दूसरे भी हाइब्रिड की बात करूँ, या आप लोग देसी धान लगाते हैं उससे अगर तुलना करेंगे तो इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा है। जैसे कि 6444 धान भी हमारा एक हाइब्रिड धान था। आओ दादा बैठो। हाँ बिल्कुल भाई। जैसे 6444 धान भी एक हमारा हाइब्रिड धान था और अभी भी है, लेकिन उससे भी अच्छा 8433 है, जिसमें 2 चीज़ है जिसकी पैदावार आपको मैंने बताया 6444 से ज़्यादा आप पैदावार ले सकते हैं। दूसरा, कोई रोग नहीं लगता इस फसल में। जैसे कि आपने 6444 में देखा होगा, जो अपनी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जो झुलसा लगता है, लीफ ब्लाइट लगती है जिसमें पत्ता लाल हो जाता है, वो वाली बीमारी 6444 में नहीं लगती है। उसमें वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसा टीका लगाया हुआ है जिससे वो वैरायटी टॉलरेंट वैरायटी है, उसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आती है। इसी तरह से 8433 में भी इस क्वालिटी को दिया हुआ है। इसके साथ में एक क्वालिटी 8433 में और है, जो वैज्ञानिकों ने एक और टीका लगाया हुआ है, जो अपना तेल्ला BPH बोलते हैं, जिसको साइंटिफिक भाषा में, आपकी भाषा में उसको तेल्ला बोल देते हैं, जिसमें नीचे की तरफ चूसने वाले कीड़े लग जाते हैं धान के अंदर, बारिश के मौसम में या जहाँ पानी ज़्यादा खड़ा होता है, और पूरे पौधे को वो सुखा देते हैं। तो उससे भी ये वैरायटी टॉलरेंट वैरायटी है, इसके अंदर वो वाला कीड़ा भी नहीं लगेगा। तो 2 फायदे, एक बीमारी नहीं लगेगी, दूसरा किसी प्रकार का कोई कीड़ा नहीं लगेगा, और दूसरा मैंने बताया आपको पैदावार का जो हम बता रहे हैं वो आपको दिखाएंगे भी। जो आप देसी धान लगा रहे हैं, उस देसी धान से अगर हम तुलना करें 8433 में आपको कितने रुपए की आमदनी का फ़ायदा, वो भी कैलकुलेशन हम यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं आपको। यहाँ तक कि जो हमारा 6444 धान है, उससे बेहतर पैदावार देने की क्षमता 8433 के अंदर है।
अगर आप लोगों ने 64-44 गोल्ड आपने लगाया राम कुमार जी? हाँ लगाया, पहले पहले लगा थे। 64-44 भी लगाया, वो भी बायर का ही है, और 84-33 भी हमने आपको इसलिए दिया है। तो दोनों में थोड़ा बहुत फर्क आपको लगा होगा। और अभी जैसे आप इसको काटोगे, अपनी आप पैदावार देखोगे, तो आपको पैदावार से ही पता चल जाएगा कि इसमें कितना फर्क है। तो जैसे अभी ये देना पौधा, ये वाला, और जैसे एक वैरायटी ये देसी वाला, दूसरा कौन सा है? दूसरा वाला ये 84-33 का पौधा है। इस आप देख सकते हैं इसकी लंबाई। जैसे शिकायत आती है कई बार कि धान गिनने वाली ज़्यादा समस्या आ रही है, 64-44 में लोग ज़्यादातर हमसे बोलते हैं, लेकिन गिनने वाली समस्या वो किसान पैदा करता है। ये समस्या 64-44 में भी नहीं है। और 84-33 का आप अगर इसकी लंबाई देखें तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबाई है, ज़्यादा तो नहीं लग रही आपको। एक जो एवरेज लंबाई होनी चाहिए पौधे की वो लंबाई है। तो गिनने वाली समस्या इसके अंदर बिल्कुल नहीं मिलेगी, और उस समस्या को भी दूर करने का रास्ता आज हम आपको बताएंगे। ये एक वैरायटी है, जैसे चिन्नौर है, और ये हमारा हाइब्रिड है 84-33 DT। आप इसके पौधे का, इसके कल्लों की संख्या, और अगर हम बात करें जो बाली बनने की संख्या है इसमें और इसमें कंपैरिजन और वजन का, अभी हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो पौधे की लंबाई, जो मेन पैदावार में जिसका हाथ है वो है पौधे की लंबाई कैसी है। दूसरा, कल्ले कैसे फूट रहे हैं, इसके कल्ले और इसके कल्ले में आप अंतर देख सकते हैं। तीसरा क्या है कि जो बाल है, कल्लों में से जो कल्ले, तो क्या होता है कई बार बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से बाल कितने कल्लों में निकल रहा है, पैदावार इस पर निर्भर करती है। तो आप जो देखेंगे 84-33 DT में, उसमें आपको ये क्वालिटी मिलेगी कि जितने भी कल्ले होंगे 99% में आपको बाल निकली हुई मिलेगी। एक एवरेज पैदावार इसकी आप 7 से 8 कुंटल आराम से ले सकते हैं 84-33 DT में से। और जो पैदावार का अंतर है वो भी अभी कंपैरिजन करके हम दिखाएंगे आपको इस वाले धान से कि पैदावार का अंतर क्या है। जैसे कि आप इसके बाल देख रहे होंगे, ये आपको देसी वैरायटी में मिल जाएगा ऐसी बाली। तो देसी वैरायटी जो लगाने का आप लगाते हैं वो क्या बीज के रेट की वजह से कि बीज सस्ता है देसी वैरायटी का, हाइब्रिड महंगा है, कुछ ऐसा रीज़न है? क्या रीज़न है आप लोगों का? इसकी बाली निकालो, 4-5 इसकी निकालो, उसकी निकालो। तो ये चीज़ जो डिपेंड कर रहा है कि बाल कितनी, आप जो कल्ले निकल रहे हैं, फुटाव जो हो रहा है वो कैसा है, फुटाव के बाद कितने कल्ले में से कितनी बाली आपकी तैयार हो रही है, ये डिपेंड करता है पैदावार पे। कल्ले तो आपको क्या है, देसी धान में भी हाइब्रिड से ज़्यादा मिल जाएंगे एक बार, लेकिन वो जो जिसमें से आप बाली तैयार हो रही है वो कितने कल्लों में से हो रही है, तो वो आपको अगर देसी में 10 कल्ले है तो उसमें से 6 से 7 में बाली निकलेगी। और हाइब्रिड में जो 84-33 DT है उसमें से 10 में से मिनिमम 9 में आपको बाली तैयार मिलेगी। वो बाली की लंबाई और दानों की संख्या, जिससे आपकी पूरा पैदावार को कंपैरिजन करेंगे अगर, तो 50% लगभग कंपैरिजन आपका ओपी वैरायटी देसी धान से होगा। और अगर हम दूसरे हाइब्रिड की बात करें किसी भी कंपनी का, तो उससे भी आप 20% से 30% ज़्यादा पैदावार लेने की क्षमता 84-33 DT रखता है। दूसरा कोई ऐसा धान नहीं है अभी तक जो मैंने बताई कि तेले वाली जो समस्या है वो इसमें नहीं आएगी। इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा धान नहीं है जिसमें ऐसी कोई कीड़े लगने वाली समस्या ना आए। तो अभी जैसे ये आपको यहाँ पे हम एक पैदावार का अंतर दिखा रहे हैं कि 5 बाली लेके अपनी हाइब्रिड वाली 84-33 वाली, और 5 है अपनी जो चिन्नौर धान है, उसमें कितना अंतर आता है। उसके बाद एक कैलकुलेशन करते हैं कि पूरे 1 एकड़ में आपका कितना पैदावार का फर्क पड़ने जा रहा है। वो ले आओ वो शुभम
जरा बोर्ड लगा दी। लगा लो, सादा लगा लो। एक इसका ले लो तुम। मतलब हो गया लगभग 50%, आधे का। दूसरा जो है अभी राम कुमार जी ने ये लगाया है, थोड़ा सा इनका भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। 1 मिनट आप आ सकते हैं यहाँ पे। किसान भाइयों को बताइए 8433 DT जो हमने वजन भी दिखाया है कि आधे का फर्क आ गया। अगर आपकी पैदावार कोई भी धान है 4 कुंटल आ रही है चिन्नौर में या देसी धान जो भी लगा रहे हैं, तो इसकी पैदावार 8 कुंटल आपको आराम से मिलनी है उसी खेत के अंदर, उसी 135 दिन के अंदर। तो अभी जो राम कुमार जी है ये बताएंगे कि 8433 का एक्सपीरियंस कैसा है इनके लिए अभी तक। राम कुमार जी। हम दोनों वैरायटियों को जो है एक ही दिन नर्सरी डाले थे और एक ही प्लाट में लगाए थे, सिर्फ कंपैरिजन के लिए ही। ये हमारी 16 जून को नर्सरी पड़ी थी और 10 जुलाई को रोपाई हुई थी, जिसमें सारी क्रियाएं एक जैसी हैं। जब भी पानी लगा है तो दोनों में लगे हैं, जो भी खाद पड़ी है वो भी दोनों में पड़ी है, लेकिन उत्पादन में अंतर पहले से दिख रहा है, क्योंकि एक तो इनकी टिलरिंग जो है, जिनकी कल्लों की संख्या है वो इससे बेहतर है, और जो इसकी परिपक्वता अवधि है वो ये 130-35 दिन में तैयार हो जाएगी, जबकि हमारा चिन्नौर जो है लगभग 140-45 दिन में पकेगा। इस प्रकार से जो है इनमें बालियों की संख्या भी ज़्यादा है और बालियों में वज़न भी ज़्यादा है, जो आपको अभी दिखाया जा चुका है। दानों की संख्या भी ज़्यादा है और दानों में का वज़न भी ज़्यादा है। दाने इसके चमकीले हैं, उसमें कुछ रोगों का प्रकोप हुआ है, जबकि इसमें जो है तो कीट रोग का जो है तो कोई प्रकोप नहीं हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। तो जैसा आपने अभी सुना है कि जो इन्होंने धान लगाए दोनों साथ में लगाए हैं, साथ में ही नर्सरी डाली, पानी भी साथ में लगाया, और वो धान दूसरा जो है 140-45 दिन में तैयार होगा, वो चिन्नौर वाला, थोड़ा विलम्ब होगा, और ये आपको लगभग 10 दिन पहले तैयार मिल रहा है, और जिसकी पैदावार भी हमने आपको दिखाई लगभग आधे का 50% का दोनों में फ़र्क है। तो कैसा रहेगा ये धान आपके लिए अगले साल? क्यों दादा आप बताइए। ज़्यादा जब उसकी पैदावार है तो कहने बढ़िया रही है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अच्छी वैरायटियाँ बहुत आ रही है, लेकिन आपको जानकारी कराने के लिए हम लोग इसलिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और ये सब इकट्ठा किया है आप लोगों को, कि बताना नहीं है, दिखाना भी है। बताना और दिखाने में बहुत अंतर होता है। तो हमने आपको आज पूरा डिटेल में ये दिखाया भी है और आपको पैदावार भी कंपैरिजन कराई है, और फार्मर जो हमारे किसान हैं उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे साझा किया है। तो वो ले आओ गिफ्ट था, इतना ही था आपके लिए, जो धान के बारे में हमें बताना था कि आप कौन सा हाइब्रिड का चुनाव कर सकते हैं अगले साल के लिए। तो बायर के 2 धान हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, 8433 और 6444 गोल्ड, दोनों ही अच्छे धान हैं। ज्यादा अपने ही प्रयोग होते हैं, हाथ करे ना, उससे अच्छा ही बायर ने आप लोगों के लिए 8433 को दिया, जिससे आप अपनी पैदावार को कहीं ना कहीं और ज़्यादा लाभ ले सके पैदावार में। और अगर गिरने वाली समस्या है तो उसका समाधान आप लोगों के हाथ में ही है, और वो समाधान है आप यूरिया लास्ट टाइम पे मत लगाइए। यूरिया दाना बढ़िया हो जाता है, नहीं, दाना कभी बढ़िया नहीं करेगा यूरिया। दाने के लिए आप स्प्रे करिए दवाई का, ये केवल इसका काम है पौधे की बढ़वार करना। और जब आपके पौधे की पूरी लंबाई बढ़वार हो चुकी है, उसके बाद पौधे को कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको यूरिया दे के आपको और बढ़ाना है। अगर आप यूरिया दे रहे हैं तो वो क्या हो रहा है कि दाना बनाने वाली जो एनर्जी है उसकी पौधे की, वो उसकी विकास में जा रही है, दाना बनाने में नहीं जा रही है, जिससे होता क्या, लंबाई बढ़ जाती है और दाना आपका कमज़ोर रह जाता है।
और उसके बाद उसी वजह से वो धान भी गिरने लगता है। तो ना 64-44 में गिरने वाली समस्या, ना 84-33 में। तो आप लोग दोनों धान में किसी भी धान का चयन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी किसी का कोई सवाल है धान से रिलेटेड तो आप हमसे बात कर सकते हैं, कोई किसी का सवाल हो तो। एक मिनट, आप बताइए बीज कहाँ कहाँ इसका अवेलेबल है? पूरे सीतापुर जिले में लगभग हर जगह मिलता है। किसान जहाँ जाएगा बीज लेने, उसको अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी डिमांड देनी पड़ेगी दुकानदार को, तो वो आपको लाके भी दे देगा। 64-44 धान है या 84-33 धान है, वो हर जगह हर दुकान पे उपलब्ध होता है। एक ही और जानना चाहेंगे हम कि जो ये नॉर्मल धान दिखाया है और उसके बाद जो ये हाई 84-33 जो दिखाया गया है, उनमें बीज में कितना रेट का अंतर डिफरेंस है? बीज में अंतर जैसे चिन्नौर का क्या रेट है? चिन्नौर तो एक क्योंकि देसी धान है, ये जो है तो वही 50 रुपये किलो। हाँ, ये 50 के अंदर ही मिल जाता है, जबकि इसका रेट हमारे ख्याल से 300 समथिंग कुछ होगा। 84-23 का ये आपका आपका जो बीज है ये लगता कितना है? जो चिन्नौर है, हाँ, ये बीज आपका जो है तो लगता है। हाँ, ये कम लगता है और ये बीज की मात्रा इसमें ज़्यादा लगती है। जैसे अभी क्या है, हाइब्रिड धान 6 किलो लगता है, और जो ये देसी और चिन्नौर वाला धान है ये 8 से 10 किलो तक लगाते हैं किसान। हाँ हाँ, ये बीज की मात्रा ज़्यादा लगती है। बीज की मात्रा ज़्यादा लगती है, लेकिन फिर भी हाइब्रिड धान जो है थोड़ा सा महंगा पड़ता है देसी धान की या चिन्नौर की अपेक्षा। तो ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर हम एक कंपेरिजन करेंगे तो अगर 50 रुपये किलो का ये देसी धान लगा रहे हैं और उसको 10 किलो लगा रहे हैं, कितना लगता होगा दादा 1 एकड़ के लिए एवरेज? हाँ, लगभग 10 किलो के आसपास। 10 किलो आप लगाते होंगे, तो ये वो हो गया 500 रुपये का, 500 रुपये एकड़ का। हमारा जो धान है वो पड़ेगा 300 रुपये किलो, ये लगेगा 600 रुपये किलो का। तो 600 रुपये से ये हो गया 1800 रुपये का। तो कंपैरिजन जो आएगा वो 800 रुपये का आएगा। नहीं, 500 और 1800 1300 रुपये, 1300 रुपये 1 एकड़ में। लगभग आप ये मान लो 150 रुपये, 200 रुपये बीघे का अंतर आएगा। लेकिन जो पैदावार है वो जस्ट दुगने का अंतर आ रहा है। बीघे के दुना आएगा। बीघे का मान लो या एकड़ का। अगर वो जो देसी धान है उसमें निकलता 4 कुंटल, 2.5-3 कुंटल, इसमें पैदावार जा रही है 7 कुंटल से 8 कुंटल तक, जैसे 84-33। तो उस तरह से डबल उसमें जो है इनकम का वो डबल स्रोत है हाइब्रिड से। हाइब्रिड में आता है या देसी में ही है? ये हाइब्रिड में है। जो भी बायर का धान है वो सब हाइब्रिड में आपको मिलेगा। ये बाहर कोई कंपनी है? बायर कंपनी है, जर्मन कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, जो खुद से बीज का रिसर्च, दवाइयों का रिसर्च करके तो किसानों ये के लिए 84-33 उसी का रिसर्च चाहिए? 84-33 उसी का ही रिसर्च है। अच्छा, दूसरा इसका ब्रांड कौन सा बताया आपने? 64-44 गोल्ड। 64-44 गोल्ड। अच्छा, उसका एक सेम एक ही चीज़ है दोनों का? दोनों एक पैदावार एक चीज ही है, जैसी है? दोनों की क्वालिटी अलग अलग है। पैदावार भी थोड़ी सी 84-33 की, अगर क्षमता की बात करें तो पैदावार देने की क्षमता 84-33 की ज़्यादा है, ज़्यादा है, 64-44 से थोड़ा सा कम। हाँ। अगर 64-44 की एवरेज पैदावार 6 कुंटल है हाँ। तो 84-33 की एक क्षमता 8 कुंटल तक है, 2 कुंटल ज़्यादा पैदावार की। ये सब्जी कब रिलीज हुई थी? 84? ठीक है, धन्यवाद। ये अभी धीरे धीरे होगा। आपने नाम बता दीजिए। मेरा नाम सोनू त्यागी है जी, कहाँ और से? मैं सीतापुर से ही हूँ। सीतापुर देखता हूँ पूरा जिला। अच्छा अच्छा। हाँ, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में। ये गोष्ठी जो लगाई गई ब्लॉक की तरफ से लगाई? नहीं, ये हमारी कंपनी की तरफ से है, अपनी तरफ से अपनी पर्सनल है ये। पर्सनल है। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन